देखिए, परिवहन एवं संचार, परिवहन किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे, है ना। परिवहन एवं संचार, सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवहन का है। तो परिवहन के मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु, यानी कहते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना परिवहन कहलाएगा। क्लियर। तारा से दे दी बोर्ड में पूछी कि बताइए कि परिवहन किसे कहते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं परिवहन एवं संचार। परिवहन के मतलब कि जो हमारे जितने सारे इर्द गिर्द जितने सारे हमारे जो होता है ना कि जैसे हमको कहीं यहाँ से ट्रेन पकड़ कर जाना है कहाँ, बम्बई की तरफ, तो हम परिवहन का उपयोग करेंगे। हमको यहाँ से बस पकड़ के जाना है सासाराम, परिवहन का उपयोग करेंगे। तो परिवहन के कुल प्रकार कितने होते हैं, क्या होता है परिवहन, का उसका मानव जीवन में उपयोग है, सब हमने के एकरा में जानल जी। तो सबसे पहले हमने के देखल जी कि परिवहन, है ना, परिवहन के करा के कहल जी, किसे कहते हैं परिवहन। तो याद रखेंगे परिवहन के मतलब ये होता है, कहते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना परिवहन कहलाएगा। क्लियर बात। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना परिवहन कहलाता है। तो परिवहन कहलाता है। तो परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। जो परिवहन होता है ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन 5 को परिवहन होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सड़क परिवहन होता है। सड़क परिवहन, है ना, सड़क परिवहन। दूसरा जो हमारा होगा उसका नाम होगा रेल परिवहन। तीसरा जो होगा इसका नाम होगा वायु परिवहन। चौथा हमारा होगा पाइपलाइन, आपका पहले चौथा हो जाएगा जल परिवहन। अब पांचवा हमारा हो जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन ये हमारे क्या हुए, परिवहन हुए। फिर से देखिए परिवहन, परिवहन एवं संचार हमारा पाठ का नाम होगा। जो हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसका नाम होगा परिवहन एवं संचार। तो सबसे पहले हमने के देखा देना कि परिवहन के करा कहल जी। तो परिवहन के मतलब ये कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना, है ना। कोई भी मान ली कि वस्तु है, वस्तु हो या चाहे व्यक्ति हो। जैसे वस्तु के मतलब कि हमको मान ली कि सब्जी लाना है सासाराम से कहाँ, शिवसागर की तरफ, तो हम सासाराम से शिवसागर लेकर आएंगे तो किसी न किसी परिवहन का हम उपयोग करेंगे, है ना। हमको व्यक्ति को कहीं ले जाना है तो बस के माध्यम से किसी व्यक्ति को एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं ना। तो यही कह रहा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना परिवहन कहलाता है। क्लियर। परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। जो परिवहन आपका होता है ये 5 प्रकार का होगा। कौन कौन 5 प्रकार का होगा, तो सबसे पहले होता है सड़क परिवहन। दूसरा का आपका होता है रेल परिवहन। सड़क से भी आदमी मान लें कि परिवहन करता है, जैसे बस गाड़ी सब कहाँ चलता है, सड़क पर चलता है। रेल परिवहन ये भी यात्रियों को ढोने का काम करेगी। वायु परिवहन के मतलब कि सबसे महंगा परिवहन हवाई जहाज का मदद लेते हैं। जल परिवहन के मतलब कि जो नाव है, जो बड़ी बड़ी जो नाव है, नौकायान है, उससे भी परिवहन होता है। और इसके बाद पाइपलाइन के मतलब कि बहुत सारे हमारे तेल संशोधन कंपनियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। जैसे गैस का पाइपलाइन है, वो भी परिवहन कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना। तो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं क्या चीज, परिवहन। क्लियर है। आगे अब देखिए परिवहन हमने के जान के नहीं जा। अब देखल जी का चीज हमने के सड़क परिवहन के, कि सड़क परिवहन का है ना। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन के मतलब कि वैसा परिवहन जिसका रख रखाव,
है ना। सड़क परिवहन का मतलब कि वैसा परिवहन जिसका रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा होता है, यानी सड़क परिवहन का जो रख रखाव करने का जो काम करेगा वो भारत सरकार के जिम्मे होती है। कहीं भी सड़क खराब हुई भारत सरकार बनवाती है ना, उसको बनवा देता है, तो उसका रख रखाव यानी उसका मेंटेनेंस का काम करने का काम करेगा कि सड़क पर मालिक भारत सरकार करेगा। तो ई कहत रुए कि सड़क परिवहन के करा कहली तो वैसा परिवहन जिसका रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा होता है वो करा को हमने के सड़क परिवहन कहनी जाए। अब सड़क परिवहन में भी कौ प्रकार के है, 5 प्रकार के। यहाँ भी 5 प्रकार के बा। पहिलका जो होता है ये होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जेकरा को हमने के हाईवे कहल जी, जो हाईवे गुजरल बना भी एकरा के कहल जी हमने के राष्ट्रीय राजमार्ग। जो हमारा दूसरा होता है ये होता है राज्य राजमार्ग। तीसरा जो होता है हमारा ये होता है जिला की सड़कें, जिला सड़क। चौथा होता है ये होगा ग्राम सड़क। और हमारा जो पांचवा होता है ये होता है सीमावर्ती। हमको इसी में पढ़ना है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को भी हमें पढ़ना है ना। सड़क परिवहन हमने के पढ़े शुरू कर देते। देखो सड़क परिवहन देख ले भी ना है, तो सड़क परिवहन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग को, वैसा राजमार्ग जिसका रख रखाव है ना। अगर हमरा से दे दे कि बताइए कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, तो हमने केकरा में इस प्रकार से लिखेंगे कि वैसा राजमार्ग जिसका रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा होता है उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग में जो भारत का सबसे बड़ा जो राजमार्ग है उसका नाम है NH7। NH7 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का जो सबसे बड़ा राजमार्ग है उसका नाम है NH7। सबसे अधिक सड़कों का जो विकास हुआ है ना, भारत में जो सबसे अधिक जो इस सड़कों का जो सबसे अधिक विकास हुआ है ई भइल बड़ुए तहरा के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़क के विस्तार भइल बा। और सबसे कम सड़क के विस्तार भइल बा कहाँ बा, उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे अधिक कांचा सड़क बा, लेकिन सबसे अधिक हमने के पक्का सड़क देखल जी तो महाराष्ट्र में बड़ुए। ई क्वेश्चन पूछले बड़ुए कि भारत में सबसे अधिक माने कि पक्की सड़कों का निर्माण कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे कम कहाँ है, तो उड़ीसा में है ना। तो देखो अगर हमरा से क्वेश्चन पूछ दे कि सड़क परिवहन किसे कहते हैं, तो हमने कह रहा कैसे लिखल जी कि वैसा परिवहन जिसका रख रखाव भारत सरकार के द्वारा होता है उसे हम सड़क परिवहन कहते हैं ना। भारत में सबसे अधिक सड़कों का विस्तार महाराष्ट्र में है, जबकि सबसे कम सड़कों का विस्तार उड़ीसा में है। क्लियर है। सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में, और सबसे कम उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे कम सबसे अधिक महाराष्ट्र में। बताइए आप किसे कहते हैं परिवहन। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना परिवहन कहलाता है। परिवहन 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए नहीं तो लाएंगे छड़ी या पीटेंगे काम भर। सड़क परिवहन सबसे पहले हम देखें कि सड़क परिवहन क्या है। तो सड़क परिवहन के मतलब कि वैसा परिवहन जिसका रख रखाव केंद्र सरकार के अधीन में होगा उसे हम सड़क परिवहन कहेंगे। सबसे अधिक भारत में जो सड़कों का विस्तार है ये महाराष्ट्र में है, और जो सबसे कम सड़कों का विस्तार है उड़ीसा में है ना। सड़क परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। जो सड़क जो आपका परिवहन जो सड़क जो राजमार्ग होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे होता है, इसके बाद होता है राज्य राजमार्ग, फिर इसके बाद होता है जिला की सड़कें, फिर होता है गांव की सड़कें, और फिर होता है सीमावर्ती। तब हेकरा का अगर हमने के देखल जी तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग।
राष्ट्रीय राजमार्ग के मतलब कि वैसा राजमार्ग जिसका रख रखाव केंद्र सरकार के अधीन में होगा, उसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, इसका नाम अब बदल के हो गया है NH44। नाम इसका बदल गया है, लेकिन किताब में दिया हमारा NH7, अब इसका नाम हो गया है NH44। भारत का जो सबसे जो छोटा राजमार्ग है उसका नाम है NH47। NH47 सबसे छोटा राजमार्ग है, जो 6 किलोमीटर मात्र इसकी। पंडुचेरी एक मान लीजिए राज्य है हमारी पुदुचेरी, वहाँ एक छोटा सा हाईवे मिलेगा 6 किलोमीटर का, वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा NH7। और देखिए NH2 को कहा जाता है ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी GT रोड, है ना। NH2 को कहते हैं GT रोड। ये GT रोड का है कि ये भारत का सबसे पुराना राजमार्ग है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था भारत का सबसे पहलका राजमार्ग, जिसको हम NH2 कहते हैं। NH2 को हम कहते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड। भारत के सबसे बड़ा कौन? 7 और सबसे छोटा 47। सबसे बड़ा 7 और सबसे छोटा 47। NH2 को कहा जाता है ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी GT रोड। हाँ, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये हाईवे है, जो सासाराम के जो बीचों बीच शहर से गुजरा है जो राजमार्ग ना, उसको हम GT रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रैंक रोड था, शेरशाह सूरी उसको सबसे पहले बनाया था। सासाराम का शासक था ना शेरशाह सूरी, उसके शासनकाल में सबसे पहले उसको बनाया गया था। सीमावर्ती के मतलब कि ये का है ना कि हमारे बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं, हमारे जो पड़ोसी जो माना बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ हमारी कुछ सेनाएं वहाँ पहरा देती हैं, है ना। तो उसके लिए उन सेना के लिए एक स्पेशल राजमार्ग बनाया जाता है। और ये सीमावर्ती का काम का होता है कि ये जो राजमार्ग है आपको राजधानी से लाकर जोड़ देगा। ये आपको लाकर राजधानी से जोड़ देगा। बता देते हैं इसको। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग समझ में आया ना, कहा है राष्ट्रीय राजमार्ग आपको समझ में आ गया, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको समझ में आ गया कि NH7 सबसे बड़ा है, NH47 सबसे छोटा है, NH2 को हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, NH7 का नाम बदल के हो गया NH44, है ना। अब देखिए राजमार्ग का है कि वैसा राजमार्ग इसका रख रखाव राज्य सरकार के द्वारा होगा। यहाँ जो इसकी जो रख रखाव करेगा वो करेगा प्रधानमंत्री, जिसको हम PM कहते हैं। ये जो राजमार्ग बनेगा ना, हई जो राजमार्ग बनेगा, हई जो सड़क बनी, वो सब प्रधानमंत्री के द्वारा बने। हई जो सड़क बनी, ये सब मुख्यमंत्री इसको बनवाता है। जो राज्य का जो प्रमुख होगा मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य राजमार्ग के मतलब कि वैसा राजमार्ग जिसका रख रखाव राज्य सरकार के द्वारा होगी, उसको हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। आई राज्य राजमार्ग का करला कि मतलब कि देखो राज्य से काकरा के जोड़ दे, राजधानी के जोड़ दे। जैसे हमने के बिहार राज्य बढ़ुए ना, तो ई राजमार्ग का कर दही कि हमने के देश के राजधानी दिल्ली से जोड़ दही। जिला से का करी ना कि जो जिला में जो सड़क बना था तहार, ई क्या करी ना कि ई सड़क तारा के जोड़ दही तारा राज्य के राजधानी के। आई जो तार गांव के सड़क बा, ई तारा के जोड़ दही केकरा के? जिला के। गांव के सड़क जोड़ दही केकरा के? जिला के। आ जिला जोड़ दही तारा राज्य के राजधानी के, तार राज्य के राजधानी की जो सड़क बुढ़वे ई जोड़ दही देश के राजधानी के। हेकरा में होता है PM, हैजा में होता है CM, यहाँ होता है DM। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है एक जिला का मालिक होता है, उसके निगरानी में ये चीज़ होगा। यहाँ होखिन के मुखिया जी गांव के पंचायत में मुखिया जो जीतल बना तो देख लो कि नली गली सारा बनत रुए गाँव में, सारा नली गली जितना बनावे के काम बढ़ुए, गली के रोड बनावे के काम गाँव में के कर मुखिया जी के। तो यहाँ के होता है मुखिया होता है, याद रखेंगे। गांव में क्या होता है? मुखिया होता है। इसका काची काम है कि ई ग्राम सड़कें क्या करेगा कि जिला को जोड़ देगा। आ जिला किसको जोड़ देगा? राजधानी को जोड़ देगा, जो हमने के देश के मतलब राज्य के राजधानी बा। जैसे हमने के राजधानी है पटना, हमने के जिला और रोहतास, तो रोहतास जिला के जो सड़क बना उ चल जी कहाँ बा? पटना। अब पटना के जो सड़क बा उ चल जी हमने के देश के राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। गांव के जो हमने के सड़क बा ई चल जी कहाँ बा? हमने के जिला में। जैसे हमने के जिला कहाँ? सासाराम। तो हेने के सारा रोड देख लो कि जाके सासाराम मिल जाता ना। तो ई हमारे सारे का हो गए हैं?
राजमार्ग हुए। सड़क में लिखवाएंगे जब इसको, अभी तो समझा रहे हैं खाली, इसको कभी पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से तो हम लिखवाते चलेंगे, खाली बस अभी बता रहे हैं। बोलो। अब देखिए रेल परिवहन को, रेल परिवहन भारत में सबसे पहले 1853 में, है ना, भारत में सबसे पहले 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। हमने के देश में सबसे पहले 1853 में जब लॉर्ड डलहौजी नाम का एक आदमी था, है ना, लॉर्ड डलहौजी, ओकरे शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो याद रखिएगा कि 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चलावल गुरे है। आई सबसे पहले बार चलावल गुरे मात्र खाली 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर मात्र खाली रेलगाड़ी चलावल गुरे है भारत में, ना। ओती गरी कब चलावल गुरे? 1853 में। तरह से पूछी कि भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो ये ठाणे से लेकर मुंबई तक चलाया गया था। ठाणे एक जगह है बम्बई की, तो ठाणे से लेकर मुंबई तक सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी। हाँ, मुंबई यानी सेंट्रल CST, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जिसका नाम है, वहाँ पे सबसे पहले यानी ठाणे से मुंबई तक भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलावल गुरे है 34 किलोमीटर। कब चलावल गुरे है? 1853 में, ना। रेल परिवहन में अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो अभी वर्तमान समय में जो भारत की जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस सबसे अधिक दूरी तय करती है। असम से शुरू होकर जाती है कन्याकुमारी तक चलेगी ट्रेन है वो। असम से जब खुली ना तो वहाँ से सोमवार के खुली ना तो जाके कन्याकुमारी धारा के पहुँची अगला एतवार के। हाँ, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन होगी हमारा विवेक एक्सप्रेस। हाँ, चारों महानगरों को जोड़ने वाली एगो ट्रेन है कि चारों महानगर के जोड़ दे। चारों महानगरों को जोड़ने वाली हम रेल को कहते हैं डेडिकेटी। डेडिकेटी एगो ट्रेन है, मालगाड़ी है, मालगाड़ी कोयला ढोवे वाली। तो डेडिकेटी जो ट्रेन है ये है का चीज? मालगाड़ी। ये क्या कर देगी कि चारों महानगरों को एक दूसरे से जोड़ देगी। भारत में एक डिब्बा के ट्रेन सबसे पहले बम्बई में चलावल गुर है, ओकर नाम रहे मोनो रेल, ना। मोनो रेल एक डिब्बे के ट्रेन है, एक डब्बा का मात्र ट्रेन है जिसका नाम है मोनो रेल। आई भारत में सबसे पहले कहाँ? तो बम्बई में चलावल गुर है, ना। भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत भई रहे कलकत्ता शहर में। कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। मेट्रो जो बा ना जमीन के अंदर चले वाला ट्रेन, ये सबसे पहले कहाँ शुरू कल गए? कलकत्ता में। आइल समझ में? रेल परिवहन देखो, रेल परिवहन 1853 में भारत में सबसे पहले क्या कर रहा है? 1853 में सबसे पहले क्या किया गया था? भारत में रेल चलाई गई थी। कहाँ रेल चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। हाँ, 34 किलोमीटर सबसे पहले चलाई गई थी, ना। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो भारत की ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, है ना। चारों महानगरों को जोड़ने वाली रेल को हम कहते हैं डेडिकेटी, है ना, डेडिकेटी। जो एक डिब्बा को जो ट्रेन है उसको हम कहते हैं मोनो रेल, है ना। भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुआ था कलकत्ता, कलकत्ता शहर में। अब रेल परिवहन के बाद हमने के पढ़ल जाइए वायु परिवहन के। वायु परिवहन सबसे पहले 1911 में
1911 में भारत में सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाया गया था। 1911 में सबसे पहले भारत में जहाज उड़ाया गया था। 1911 कहाँ से कहाँ तक उड़ाया गया था? तो नैनी से लेकर इलाहाबाद तक। हाँ, नैनी से लेकर इलाहाबाद तक भारत में सबसे पहली बार हवाई जहाज उड़ाई गई 1911 में, मात्र खाली 10 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर भारत में सबसे पहले काची हवाई जहाज उड़ाया गया था। कब उड़ावल गुरे? तो 1911 में उड़ावल गुरे। कहाँ से कहाँ तक? तो नैनी से इलाहाबाद के बीच में, है ना। वायु परिवहन से जो आपके क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है? भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। यानी अब इसका नाम हो गया है पालम एयरपोर्ट। पालम जो देश की जो हमारी राजधानी है, यहाँ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। अब इसका नाम बदल के हो गया है पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो दिल्ली में है। फिर आपसे देता है कि बताइए कि बिहार में एक एयरपोर्ट है, बिहार में आपका कौन है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार ना, जेपी बाबू के नाम पर है जयप्रकाश। एक बाद दे दे कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बम्बई में बड़ुए, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे देगा तो हम चले जाएंगे कहाँ? वहाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु में है संगानेर, है ना। संगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु। एक बाद अगर तमिलनाडु की तरफ से अगर हमने के जाइए तो संगा अथु आपका नहीं, संगानेर तमिलनाडु नहीं होगा, आपका राजस्थान में होगा। संगानेर जो होगा ये आपका राजस्थान में होगा, जयपुर में है वो। एक बाद अगर देते कि मीनानकम, मीनानकम है आपके कहाँ? वहाँ चेन्नई में। मीनानकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, है ना। अहल्याबाई होलकर, है ना, अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश। अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, याद रखेंगे उसको। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार, छत्रपति शिवाजी महाराज बम्बई, मीनानकम देगा तो चेन्नई, संगानेर देगा तो राजस्थान। ये हमारे क्या हो गए? एयरपोर्ट हो गए। भारत में सबसे पहले 1911 में पहला बार हवाई जहाज उड़ावल गुरे है। रेल चलावल गुरे 1853 में, हवाई जहाज उड़ावल गुरे 1911 में। भारत के सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जिसका नाम है मीनान अथु काची पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली। हाँ, पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली। मीनानकम कहाँ पड़ुए? चेन्नई में बा। बिहार में है जयप्रकाश नारायण, बम्बई में छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। दिल्ली में इंदिरा गांधी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप कहाँ है? तो ये आपका है, आपका हैदराबाद में, है ना। रानी अहल्याबाई होलकर ये कहाँ है? तो इंदौर में है, आपका मध्य प्रदेश की राजधानी होगी इंदौर, वहाँ आपका काची है वो वाला है। अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? इंदौर।